वेलकम एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। स्वागत है आपका हमारे डीटीएस सीरीज के एक न्यू वीडियो में। तो आज है मंडे और जैसे कि आप सबको पता है लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था ना, यूएस मार्केट में 900 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा वाइप आउट हुआ था मार्केट से। और उसी का इम्पैक्ट आज हमें हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला। उसके चलते ही निफ्टी आज गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट 2.68% के आसपास गैप डाउन खुला। और जो पहले 5 मिनट का कैंडल था वो क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 0.5% पे। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे हमारा जो लास्ट 5 मिनट का क्लोजिंग था ऑन फ्राइडे, आज के दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो फॉल आया है इससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इंट्राडे में आज मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे। यहाँ पे देखो MIS लिखा होगा। इंट्राडे में जो ट्रेड्स में आज लिया था उनमें मुझे लगभग 1320-30 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। और जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख चुके हो, मेरा आज के वीडियो में यही मोटिव है कि आप सबको मैं डिलीवर कर पाऊँ कि मेंटल स्टॉप लॉस क्या है। आप लोग स्टॉप लॉसेस के बारे में सुने होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सुने होंगे, लेकिन व्हाट इज मेंटल स्टॉप लॉस ना। यही मेंटल स्टॉप लॉस ने मुझे आज इंट्राडे में 1300 रुपीज का प्रॉफिट बना के दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे चल के मैं बीट बाय बीट ईच एंड एवरी ट्रेड्स जो मैं लिया हूँ उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। तो अगर मैं पहले बात करूंगा तो मैंने पहले ट्रेड लिया था HCL टेक्नोलॉजी में। अभी HCL टेक्नोलॉजी में जब मैंने ट्रेड लिया था, मेरा एंट्री था लगभग यहाँ पे। ये जो छोटा सा पुल बैक आया है, ये इस पुल बैक में मेरा एंट्री था। और यहाँ पे देखो, यहाँ था मेरा कुछ स्टॉप लॉस और यहाँ पे 1 आवर मेरा हो गया था। लेकिन जब मैंने इसे एंट्री लिया इसमें, तो ये लगभग कुछ यहाँ पे आके ये क्या हुआ ना, एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड। क्योंकि जैसे ही मार्केट भागने लगा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट तुरंत ही भागने लगा। यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट हमारा एंट्री अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप हमारा एंट्री हो जाता है यहाँ पे, जो छोटा सा व्हाइट लाइन में डाला हूँ वहां पे हो जाता है हमारा एंट्री। लेकिन जो ब्रेकडाउन आया था वो बहुत ही तेज आया था, इसीलिए हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे कुछ लगभग इस 1651 के आसपास हुआ। तो इसके चलते मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। और मेरा टारगेट था सिंपल 1 आवर का, पहला टारगेट में लेके चलता हूँ। और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है प्राइस एक्शन वाइज, तो मैं अपना ट्रेड को मैनेज करता हूँ इन दैट वे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, जस्ट ही एक मतलब कुछ ही देर था मेरा टारगेट हिट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि नहीं एग्जिट कर लूँ, लिटरली मैं यहाँ पे सोच रहा था एग्जिट कर लूँ। लेकिन मैंने कहा ये तो मेरे डिसिप्लिन में नहीं है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखो, जैसे टारगेट हिट होने वाला था, लेकिन थोड़ा ऊपर से ही मार्केट यहाँ पे घूम गया। और मैंने यहाँ पे जैसे ही एक पैनिक अप मूव आया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने इसमें से एग्जिट ले लिया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ऑलमोस्ट 382 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 1 आवर के आसपास जाने के बाद मैं इस ट्रेड में कुछ गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने 0.5 आवर के आसपास इस ट्रेड को एग्जिट किया। यह था हमारा पहला ट्रेड। अभी दूसरे ट्रेड में जाएंगे तो दूसरा ट्रेड था हमारा कोफोर्ज में। कोफोर्ज में भी सेम केस है। यहाँ पे देखो कोफोर्ज में क्या हुआ था। अगर मैं आपको ले चलूंगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में, मैंने इसको टोटली एनालिसिस करके एग्जीक्यूट किया था। अभी कंडीशंस मेरे फेवर में क्या थे, पहला तो मार्केट गिर रहा था और मार्केट में सबसे ज्यादा आईटी गिर रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं पहले 2-3 मतलब पहले 6 मिनट का कैंडल अगर देखूंगा, यहाँ पे जो 2-3 मिनट के कैंडल्स बने हैं, यहाँ पे देखो ऊपर कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग हैवी सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये जो दो कैंडल्स का रिएक्शन हमें दिखा है, तो यहाँ पे हुआ है सारा का सारा एक्शन और यहाँ पे हमें मिला है रिएक्शन। अभी यहाँ पे इस चीज में मुझे आया कॉन्फिडेंस और मेरा सेटअप जो भी बोल रहा था मैंने उसी तरह एग्जीक्यूशन किया। यहाँ पे मैंने एक पुल बैक का वेट किया और पुल बैक होते ही यहाँ पे जब ब्रेक डाउन आया था, तो यहाँ पे था मेरा एंट्री और ये था मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो, मेरे एंट्री करने के बाद तुरंत ही स्टॉक ऊपर घूम गया और यहाँ पे हिट होता है हमारा स्टॉप लॉस। इसीलिए यहाँ पे देखो 660 रुपए का लॉस मुझे लगभग यहाँ पे हुआ है। अभी देखो, जब मैंने 10 बजे के पहले ही
यहाँ पे देखो दो ट्रेड्स जो HCL टेक में 380 का प्रॉफिट हुआ है और कोफर में 660 का लॉस हुआ है, तो ऑलमोस्ट 300-350 रुपए में माइनस में था। और तभी मुझे दिखता है विप्रो। विप्रो में क्या हुआ है, टोटली अगर आप देखोगे तो मेरे सारे ट्रेड्स, मैक्सिमम ट्रेड्स आज आईटी में थे। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर मैंने क्यों जिस तरह का साइकोलॉजी मेरा आज डेवलप हुआ था मार्केट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये देखो आईटी में क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मैं ये पुल बैक मिस कर दिया। ओके, क्योंकि इस पुल बैक में मैं था कुछ कुछ और स्टॉक्स में। ओके, मैं कुछ एनालिसिस वगैरह कर रहा था, तो मेरे द्वारा ये पुल बैक मिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक होता। लेकिन जब मैंने इसको देखा और दो स्टॉप लॉसेस, सॉरी एक स्टॉप लॉस और एक 0.5 आर का ट्रेड जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक और छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। तो यहाँ पे सिमिलर केस में हो जाता है मेरा एंट्री। ओके, सॉरी इस सेकंड पुल बैक में हो जाता है मेरा एंट्री, और यहाँ पे रहता है मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट था मेरा 1 आवर का। ओके, अभी यहाँ पे जब 1 आवर मुझे इजीली मिल गया था, तो मैंने ये देखा कि टोटली आईटी में आज पैनिक सेलिंग है और मार्केट भी गिर रहा है। तो एक चांस है मेरे पास कि मैं एक लंबा रैली पकड़ के बैठूं। लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे 1 आवर जाने के बाद ये जो तुरंत ही दो कैंडल्स, इतने बड़े बड़े कैंडल्स आए हैं, तो इसके चलते यहाँ पर भी मैंने कुछ आसपास ये इस 297.20 के आसपास इसको एग्जिट कर लिया था। ओके, तो उसके चलते यहाँ पे देखो मुझे 221 का प्रॉफिट मिला। अभी बात आता है मेंटल साइकोलॉजी का। मेरे दो ट्रेड्स ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास थे, तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट वगैरह मैं बुक नहीं किया 1 आवर पे, क्योंकि मैं 2 आवर का एक्सपेक्टेशन रख के बैठा था। और जो हमारा कोफर्स में ट्रेड था वहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी टोटल मेरे जो 3 ट्रेड्स थे वो डिपेंडेंट थे आईटी सेक्टर में। मैं कहीं पर भी आज हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ आईटी को ही मैं ट्रैक कर रहा था। अभी क्या होता है ना, जब एक ही सेक्टर में आपका मतलब अगर ट्रेड्स वगैरह चल जाता, तो वहाँ पे तो सबको मतलब हैप्पीनेस मिलता है और सबको लगता है कि नहीं हम मार्केट के बहुत बड़े ट्रेडर है। लेकिन यहाँ पे मैंने किस तरह अपने साइकोलॉजी को संभाला, अगर आप देखोगे तो आज सबसे ज्यादा गिर रहा था टीसीएस। ओके, जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने आप को बोला भाई मैं टीसीएस में ट्रेड क्यों नहीं लिया। टीसीएस में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आ, मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ओके, टीसीएस में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों? इसलिए यहाँ पे देखो जो डेली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का जो स्पाइक आया है ऑन द डाउन साइड, इतना बड़ा जो स्पाइक आया है, तो कुछ इस एरिया के आसपास प्राइस था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड पंच करने के लिए। तो मैंने इसको मिस कर दिया, पहली बात। अब जब पूरा का पूरा आईटी गिर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो कोपर्स में आज एक उल्टा ही एक्शन है। पूरा आईटी गिर रहा था, लेकिन ये इकलौता स्टॉक है आईटी में से जो ऑलमोस्ट अपने डे लो से अम, अपने डे लो से भागा है। 6% का हाई लगाया है फ्रॉम द डे लो। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा मतलब एनालिसिस करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दिया। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा तो वैसे भी पहले स्टॉप लॉस लगा था। और बाकी जो मेरा एक स्विंग पोजीशन था यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में मेरा 800 रुपये का लॉस हुआ। तो ऑलमोस्ट मेरा डे एंड हुआ लॉस में। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने बीच में अपने माइंड को स्टेबल रखा, अपने साइकोलॉजी पे काम किया। एकदम ठंडे दिमाग से मैं फिर से मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद मुझे दिखता है सेल फ्रॉम द मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर से जो सेल में आज मैंने ट्रेड लिया था, उसका रीजन था जब ये अपने डे लो के आसपास, ये देखो ये बहुत ही बार अपने डे लो को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे देखो, पहली बात ये यहाँ पे एक बार ट्राई किया डे लो को ब्रेक करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो डे लो को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद तुरंत ही हमें एक अप रैली देखने को मिला। यहाँ पे जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस गए, सेलर्स एक बार ट्रैप हुए। फिर दोबारा क्या हुआ ना, दोबारा ये जो डे लो था जहां से ट्रैपिंग हुआ था, वहां से ये एक और बार
ब्रेक करने की कोशिश किया। अभी यहाँ पे ये सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ से मूव करने के लिए। अभी साइमल्टेनियसली यहाँ पे जब ये ट्राई कर रहा था ब्रेक करने के लिए, तो वहाँ पे अब अगर अगर आप देखोगे तो निफ्टी अपने डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, और निफ्टी में हमें एक अटेम्प्ट दिख रहा था कि वो अपने डे लो को ब्रेक करेगा। यहाँ पे देखो, जस्ट आई एम सेइंग दिस। यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे थे, देखो जब हम यहाँ पे थे तो निफ्टी जैसे ही यहाँ पे एक तगड़ा रेड कैंडल मिलता है फ्रॉम द ब्रेक डाउन रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमए। ओके, ईएमए से रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, तो तुरंत ही उसके बाद निफ्टी ने क्या किया ना, अपने डे लो को ब्रेक किया यहाँ पे। तो ये जो निफ्टी इतनी तेजी से अपने डे लो को ब्रेक किया, उसके चलते हमें मार्केट में एक क्विक रैली देखने को मिला, और उसी के साथ यहाँ पे हमारा 2 आवर का प्रॉफिट हिट होता है। ये था मेरा सेल में ट्रेड लॉजिक। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टोटली हुआ क्या था। तो ओवरऑल 3 इंट्राडे ट्रेड्स लेने के बाद और स्विंग में एक स्टॉप लॉस हिट करने के बाद माइंड थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। जब आपके सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, या फिर कोई में एक टारगेट मिल रहा होता है, आप बुक नहीं कर पाते हो, फिर वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो माइंड थोड़ा अनस्टेबल रहता है। अभी जब मैंने सेल में ट्रेड लिया, क्या मुझे 100% पता था यहाँ पे मुझे 2 आवर का प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। टोटल डे में मेरा लॉस होने के बाद जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने सेटअप के अनुसार सोचूंगा, अगर मुझे कोई ए प्लस सेटअप मिलता है तो ही मैं प्रोसीड करूंगा, और मार्केट मेरे फेवर में होना चाहिए। यह था मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। अभी इससे सोचने के बाद जब मैंने सेल में ट्रेड लेने का अटेम्प्ट किया, वहां पे मेरे दिमाग में आया, अभिषेक तुम्हारा ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं आज, और इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्या तुम रेडी हो उस कीमत देने के लिए? 1300 रुपये कमाने के लिए क्या तुम 700 रुपये का रिस्क लगाने के लिए रेडी हो? तो मैंने अपने दिमाग से ये बोला, नहीं, हाँ मैं रेडी हूँ। मेरा स्टॉप लॉस तभी मैं ट्रेड में एंट्री भी नहीं किया था, लेकिन फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम द बैक ऑफ माई माइंड, आई हैव एंश्योर्ड दैट अगर ये ट्रेड में मेरा लॉस होता है तो मुझे कोई इमोशनल अफेक्शन नहीं रहेगा, या फिर ये लॉस मुझे उतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये लॉस मुझे अफेक्ट करता, अगर मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता, तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। तो ट्रेड लेने से पहले ही मैंने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया था कि नहीं, अगर ये ट्रेड किसी भी कारण फेल होता है तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। आज दिन का जो जितना छोटा सा भी लॉस है, वो लॉस और भी बड़ा हो सकता है। तो इसी चीज को सोचते हुए मैंने सेल में ट्रेड लिया, और मैं डिसिप्लिन के साथ बैठा रहा। 1 आवर पे मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि जब कोफोर्ज, एचसीएल टेक और विप्रो में जब मैं ट्रेड कर रहा था, जब उन 3 स्टॉक्स में एक में तो हमारा स्टॉप लॉस गया, और बाकी 2 एचसीएल टेक और विप्रो में जैसे ही 1 आवर का प्रॉफिट आया था, मैंने बुक नहीं किया। ओके, मैंने ये सोचा था कि 2 आवर तक इसको लेके जाऊंगा, लेकिन वहां पे नहीं गया। अगर मैं उसी फियर के साथ अगर सेल में अगर मैं 1 आवर में प्रॉफिट ले लेता, तो आज मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। कि लोग क्या करते हैं ना, 2 ट्रेड में 1 आवर पे हमारा वो लॉस हो गया था, प्रॉफिट हम नहीं बुक कर पाए, तो एक काम करते हैं हम, ये जो हमारा थर्ड ट्रेड है वहां पे भी हम 1 आवर पे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे, मैंने जिस तरह का माइंडसेट रखा था, जिस तरह का स्टाइल में लेके आज आया था मार्केट में, उसी स्टाइल को मैंने मेंटेन किया। उसके चलते सेल में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट, 2 आवर का इजी प्रॉफिट एंड वन में प्रॉफिट देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे 1 आवर पे निकल जाता तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होता। अभी द रीजन इज, मैं 1 आवर पे क्यों निकलता? अगर मेरे अंदर फियर होता, और वो फियर अगर मेरे ऊपर हावी होता, तो इसीलिए मैं क्या करता, इसको 1 आवर पे एग्जिट ले लेता। लेकिन द पॉइंट इज, मैंने पहले भी अपने माइंड में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ट्रेड मेरा लॉस जा सकता है। अगर ये लॉस जाएगा तो मुझे 650 रुपये का लॉस होगा। तो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही मैंने दिमाग में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया। दैट इज व्हाट वी कॉल मेंटल स्टॉप लॉस। आप लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लोगे, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? कोई भी नहीं फॉलो करता। मतलब
मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने मेंटल स्टॉप लॉस पे काम नहीं करते हैं। तो पहले ट्रेड लेने से पहले आप अपने मेंटली स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, फिर जाके जब ट्रेड वगैरह आपका चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो मार्केट के ऊपर है, तब जाके आप रैशनली सोच सकते हो। अगर आप मेंटली स्टॉप लॉस नहीं लिए हो, एक भी ट्रेड में अगर आपका लॉस जाएगा तो आप सेकेंड ट्रेड अगर आपके भाग्य में प्रॉफिटेबल लिखा होगा तब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे ना, डर के मारे सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। दैट्स व्हाट आई कॉल मेंटल स्टॉप लॉस, एंड ट्रेडर्स नीड to accept the mental stop loss and work upon their mental stop losses। सिस्टम स्टॉप लॉस को मारो गोली, मेंटल स्टॉप लॉस पे काम करो। ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट करो और विजुअलाइज करो कि ये मेरा ट्रेड लॉस गया है, तो अगर ये लॉस जाता है क्या मुझे ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा या फिर नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये मेरा था आप सबके लिए एक छोटा सा टिप ऑन मेंटल स्टॉप लॉस। कैसे मेंटल स्टॉप लॉस की वजह से मैंने आज सेल में 2 आवर का इजी प्रॉफिट लिया और मेरा दिन आज ओवरऑल प्रॉफिटेबल गया है। और इट्स अ हैप्पी डे। और देखो मार्केट में तो हमें वैसे भी गिरावट देखने को मिल रहा है, ये पता नहीं ये गिरावट कब तक चलेगा। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अभी ऐसा हो गया है कि स्विंग में जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वहाँ पे स्टॉप लॉसेस जाते हैं और स्विंग के लॉस को मैं इंटरडे में आके कवर अप कर रहा हूँ। सो फिलहाल के लिए आई एम डिसाइडिंग नॉट टू हैव एनी स्विंग पोजीशंस ओपन। ओनली चेंबल फर्टिलाइजर में मेरा पोजीशन ओपन है, और बाकी जो जेएसडब्ल्यू स्टील में था वहाँ पे स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। और उसके बाद आज इंटरडे में 4 ट्रेड्स लिए थे, चारों में मुझे 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और 1300 रुपये से अगर हम 800 रुपये को माइनस करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो हमें हो जाता है 500 रुपये का प्रॉफिट आज के दिन। तो आज का डे भी हमारा पॉजिटिव गया और दिमाग भी ठंडा रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।